जरा ध्यान से सुनिए। आखिर आजकल हिमाचल में इतने ज्यादा बादल क्यों फट रहे हैं? यह सवाल हर किसी के मन में है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल के कुल्लू, मंडी, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों में लगातार क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और हर बार तबाही की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। चलिए जानते हैं इसकी असली वजह क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। जब गर्म और नमी से भरी हवा तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर जाकर ठंडी हवा से टकराती है तो बादल बनते हैं। और अचानक बहुत कम समय में छोटे से क्षेत्र पर बहुत अधिक बारिश हो जाती है। यही है बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आसमान में किसी ने पानी की टंकी का नल खोल दिया हो। अब सवाल है, ये क्यों हो रहा है? चलिए इसे दो हिस्सों में समझते हैं। प्राकृतिक कारण पहाड़ों की बनावट। जब मानसून की नमी से भरी हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो वे तेजी से ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर भारी बारिश लाती हैं। घाटियों का प्रभाव। तंग घाटियां बादलों को रोक लेती हैं। बादल लंबे समय तक वहीं फंसे रहते हैं और अचानक टूटकर भारी बारिश कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग से हवा में नमी पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है। नतीजा यह कि जब बादल फटते हैं तो बारिश और विनाशकारी हो जाती है। अब आते हैं मानवीय कारण पर, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली गड़बड़ इंसान ने की है। लोग घाटियों और नदियों के किनारे घर और होटल बना रहे हैं। अब सोचिए, जब बादल फटता है और लाखों लीटर पानी एक साथ गिरता है तो उसे रास्ता चाहिए। लेकिन नीचे इंसानी बस्तियां खड़ी हैं। ऐसे में पानी रास्ता तो बनाएगा ही और उसी बहाव में सब कुछ बहा ले जाएगा। पहाड़ों पर जैसे ही थोड़ी सी खाली जमीन दिखी, वहीं निर्माण शुरू कर दिया गया। बिना सोचे समझे बनी ये इमारतें आपदा के समय सबसे ज्यादा तबाह होती हैं। ऊपर से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने हालात और बिगाड़ दिए। पहले जंगल पानी सोख लेते थे और उसे धीरे धीरे नीचे जाने देते थे। लेकिन अब जंगल घट गए हैं तो पानी सीधे तेज बहाव बनकर नीचे आता है और फ्लैश फ्लड की शक्ल ले लेता है। असर क्या है? क्लाउड बर्स्ट से अचानक बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है, पुल और सड़कें टूट जाती हैं, घर बह जाते हैं और इंसानी जानमाल का भारी नुकसान होता है। अब आगे क्या किया जाए? वे फॉरवर्ड। मौसम का सटीक अनुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करना होगा। पहाड़ों पर अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगानी होगी और नदियों घाटियों के पास नो कंस्ट्रक्शन जोन तय करने होंगे। वनों की कटाई रोकनी होगी और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे। स्थानीय समुदाय को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग देनी होगी और लंबी अवधि में जलवायु परिवर्तन को काबू करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करना ही होगा। क्लाउड बर्स्ट को पूरी तरह रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तैयारी और समझदारी से कदम उठाए जाए तो इसके नुकसान जरूर कम किए जा सकते हैं। हिमाचल की खूबसूरती और लोगों की सुरक्षा बचाने के लिए हमें अभी से चेत जाना होगा।